बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, हर मौसम अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखता है। आजकल गर्मी पूरे अरूज पर है। इसके जहाँ बेशुमार फ़वाइद हैं कि इंसानी जिस्म से फ़ुज़लात बकसरत ख़ारिज होती हैं पसीने की सूरत में, वहाँ कुछ अमराज़ भी इसके नतीजे में पैदा हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जिल्दी अमराज़ सबसे पहले गर्मी की शिद्दत से जिल्द मुतासिर होती है। जिल्द हमारे जिस्म के बैरूनी वो हिस्सा है, परत है, जिसने पूरे जिस्म को ढांप रखा है। इसके भी आम तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक इसका बैरूनी हिस्सा होता है जिसको अरबी में बशरा या जिल्द काज़िब कहा जाता है, और एक इसका अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको उदम या जिल्द सादिक कहा जाता है। और इसमें बेशुमार सुराख होते हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद फजलात को पसीने की सूरत में ख़ारिज करते हैं। आजकल गर्मी क्योंकि शिद्दत पर है, बसा औकात लू लगने से या और किसी रगड़ से जिल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है। जिल्द जो है उसके ऊपर से फिनसियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, चेहरा झुलस जाता है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन हालात में मैंने ज़रूरी समझा कि अपने दोस्तों की रहनुमाई करें जब उनको इस किस्म की कोई तकलीफ़ उनके अंदर पैदा हो जाए। तो इलाज से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब भी आपको गर्मी की शिद्दत से या लू के लगने से आपकी जिल्द मुतासर हो जाए, जिल्द वो सुर्ख हो जाए, उस पर दाने निकल आएँ, तो आप बैरूनी तौर पर तो ये करें, यानी जिल्द के ऊपर अर्के गुलाब और वैसलीन इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह अपनी जिल्द के ऊपर उसको लगाएं। ये अक्सर जब जिल्द रगड़ खाती है तो उसके नतीजे में भी जिल्द सुर्ख हो जाती है। मसलन बसा औकात बगल के नीचे का हिस्सा या इस तरह चड्डों के दरमियान वाले हिस्से भी बसा औकात जो हैं वो सुर्ख हो जाते हैं गर्मियों के अंदर। तो गर्मी की शिद्दत से ऐसा मसला अक्सर पेश आता है। तो वहाँ आप वैसलीन और उसके अंदर अर्के गुलाब मिक्स करके उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपकी जिल्द दुरुस्त हो जाएगी। और अंदरूनी तौर पर खाने के लिए आपने ऐसा करना है, गुले सुर्ख यानी जिसको गुलाब का फूल भी कहते हैं, तुख्म कासनी और इसी तरह तुख्म काहू और मकोदाना, ये आप चीज़ें चारों बराबर वज़न ले लें और इनका सुफ़ू बना लें और आधी से एक पूरी चम्मच ताज़ा पानी के साथ या इसी तरह लस्सी के साथ इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से अल्लाह ताला के हुक्म से आपको की ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम उस्मानी गनी को। बहुत